जब घर का कोई कमरा सालों तक बंद रहता है तो वो सिर्फ खाली नहीं होता, वो किसी और के लिए रहने की जगह बन जाती है। जब तक आपको उनकी मौजूदगी का पता लगता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की हमारी सच्ची घटना है रोहित कुमार, जिनकी माँ उन्हें जन्म देते ही गुजर गई थी और उनके पिताजी उनको 5 साल की उम्र में ही छोड़ गए थे। रोहित हरियाणा के एक छोटे से गांव नंदपुर में रहता था। रोहित की फैमिली में उनकी बूढ़ी दादी और उनके चाचा जगदीश रहते थे। नौकरी करने के लिए रोहित शहर जा चुका था। एक दिन रोहित को उनके चाचा जगदीश का कॉल आया। उनके चाचा जगदीश ने बोला, रोहित बेटा जल्दी से गांव आ जाओ, आज सुबह ही तुम्हारी दादी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सुनते ही रोहित अपने गांव के लिए बस पकड़ लेता और गांव के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त था जब रोहित बस से उतर के अपने गांव की गलियों में चलने लगा। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, सब कुछ पुराना था, पर कुछ था जो पहले जैसा नहीं लग रहा था। रोहित अपने गांव वाले घर पहुंच के देखता है, लकड़ी का गेट सूख चुका था। रोहित गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। उस वक्त घर के अंदर कोई भी नहीं था। रोहित अपने चाचा जगदीश को कॉल करके पूछता है तो उसके चाचा बोलते हैं, आज रात तुम वहीं पे ही आराम कर लो, तुम बहुत दूर से सफर करके आए हो और हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी दादी के साथ रुका तो हुआ हूँ, मैं उनका ध्यान अच्छे से रख लूंगा और कल सुबह होते ही मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगा। रोहित ड्राइंग रूम में गया। रोहित जैसे ही बैठा उसने देखा कि एक अजीब सी अलमारी उसके सामने रखी हुई है। उसने उस अलमारी को देखा और पास जाके उसको खोला। उसमें एक छोटा सा डिब्बा था, बहुत पुराना। डिब्बे के अंदर एक पुरानी डायरी, एक फेडेड फोटो और कुछ कागज थे। उस फोटो के अंदर दादी के साथ 3 लोग और खड़े थे। उन 3 लोग में से एक लड़का साइड में खड़ा था। उस लड़के के चेहरे पे स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका चेहरा नोच दिया हो। उसी बक्से के अंदर एक डायरी भी मिली और डायरी की पहली ही लाइन पढ़कर, उसे घर के अंदर मत आने देना। रोहित सोच में पड़ गया कि डायरी में क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि रोहित के चाचा, जो उस टाइम बहुत छोटे थे, उनका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। वो रात को उठकर खिड़कियों की तरफ देखते, किसी से बात करते जो नजर नहीं आता और कभी कभी बिना वजह डरते रहते। एक दिन उन्होंने बोला, घर में कोई है। रोहित ने लाइन पढ़ी और 1 सेकंड के लिए डायरी को बंद कर दिया। रोहित को भी समझ में आ चुका था कि घर के अंदर कुछ तो ठीक नहीं है। रात हो चुकी थी। रोहित घर में ही रुक गया। बिजली जा चुकी थी, सिर्फ उसके फोन की फ्लैशलाइट जल रही थी। वो नीचे वाले कमरे के पास था जब ऊपर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पैर जमीन पे रखा हो। रोहित ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ करी, कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद एक और आवाज आई, नीचे देख। रोहित एक पल के लिए मानो जम गया हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके सांस लेने की आवाज उसको खुद सुनाई दे रही थी। घर का हर कोना अब ज्यादा बड़ा लगने लगा था और रोहित को हर पल ऐसा ही लग रहा था कि रोहित पे किसी ने कड़ी नजरें जमा रखी हों। रोहित इतना ज्यादा डर गया था कि उसने उस घर से भागने की सोची। रोहित ने मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करी। पहली बार में गेट नहीं खुला, फिर दोबारा उसने पूरी जान लगा के कोशिश करी, लेकिन दरवाजा मानो ऐसे जाम हो गया हो जैसे उसे किसी ने बाहर से ही बंद कर दिया। रोहित का चेहरा अब एकदम पीला पड़ गया था। रोहित ने सोचा, दरवाजा तो खुल नहीं रहा, तो आज रात मैं दूसरे कमरे में बिता लेता हूँ और कल सुबह उठते ही हॉस्पिटल चला जाऊंगा। वो घर के दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा उसे फ्लोर पर कुछ अजीब दिखा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और नीचे देखा, वहां एक बिल्ली का आधा कटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। रोहित इतना ज्यादा डर गया कि मानो उसके शरीर में से प्राण ही निकल गए हों। रोहित सोचता है, रूम में कोई नहीं था, दरवाजा भी बंद था, फिर वो बिल्ली वहां कैसे आई। रोहित दूसरे कमरे में घुसा, बिना कुछ सोचे समझे बेड पे लेटकर सो गया। रोहित देखता है कि कोने में उसके चाचा रो रहे होते हैं। रोहित हिम्मत करके उनके पास जाता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है। उसके चाचा पीछे मुड़ते हैं, उनकी आंखें एकदम सफेद और चेहरा एकदम डरावना। तेरी दादी हॉस्पिटल में नहीं, मार दी गई है। तू यहाँ क्यों आया रोहित? यहाँ से चला जा, तुझे भी नहीं छोड़ेगा रोहित, चला जा रोहित। रोहित अचानक नींद से उठ गया। रोहित ने कहा, ओह शुक्र है सपना था। उसने टाइम देखा, सुबह के 4:23 हो रहे थे। उसने कमरा ध्यान से देखा। रूम में एक तस्वीर रखी हुई थी, उस पे लाल कपड़ा ढका हुआ था, जो चीजें उसने शाम को सोते वक्त नहीं देखी थी। रोहित सोचता है कि जब मैं सोया था, जब तक तो ये वहां पे नहीं थी। रोहित उस तस्वीर के पास जाके उस तस्वीर से जैसे ही कपड़ा हटाता है, उसने अपनी दादी की फोटो देखी। उस पर माला चढ़ी हुई थी और नीचे लेट श्री
अमरावती कुमारी लिखा था। रोहित एकदम डर से लाल पीला हो गया। रोहित ने एक पल भी खराब नहीं किया। वो बहुत जोर से भागते हुए बस स्टैंड की तरफ निकल गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रास्ते में उसको कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? रोहित ने घबराहट में बोला, मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी और आज सुबह मैंने उनकी तस्वीर। इतना बोलते ही उनमें से एक आदमी बोला, अरे तुम तो रोहित हो ना? रोहित बोलता है, आप मेरे को कैसे जानते हो? उन्होंने बोला, मैं तुम्हारा रामवीर काका हूँ जो बचपन में तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था। यहाँ कैसे आना हुआ? अब तुम्हारे चाचा भी पागल खाने जा चुके हैं। रोहित बोला, पागल खाने? तो काका बोले, हाँ बेटा, बहुत बुरा लगा हमें भी जानकर। कोई कैसे अपनी माँ को मार सकता है? तुम्हारे अपने ही चाचा ने तुम्हारी दादी को मार दिया। रोहित बोलता है, काका और बताओ ना। तो काका बोलते हैं, तुम्हें क्यों जानना है बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा ना रोहित। रोहित कहता है, मुझे तो पता है, लेकिन मुझे आपके मुंह से भी जानना है। काका ने बताया, एक रात तुम्हारे घर में से बहुत जोरों की चीख की आवाज आई और सुबह जब कार्रवाई की गई तो पता लगा कि तुम्हारे खुद के सगे चाचा ने उनकी अपनी माँ को ही मार दिया। तुम्हारे चाचा पागल हो चुके हैं। ये सुनते ही रोहित बिना जवाब दिए वहां से भाग पड़ा। रोहित जैसे ही बस में बैठा, उसने उसी नंबर को कॉल किया जिससे उसके अक्सर चाचा उसको किया करते थे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर ली। द डायल्ड नंबर डज नॉट एक्सिस्ट, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। उस दिन के बाद रोहित कभी उस घर में वापस नहीं गया और ना ही कभी उस नंबर से रोहित को कॉल आया। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।